आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 15 ठोस आकृतियों का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात कर रहे हैं और प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। और यह जो है गोला से संबंधित प्रश्न है इसमें, और 9 तक हल कर लिए थे। 10वां यह देखो, इसमें क्वेश्चन में दिया है एक ठोस गोले की त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। यानी एक तो पहले से गोला दिया हुआ है, फिर उसी जो भी रहा आयतन का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनेंगे। तो सिंपल सा भाग कर देंगे, पहले बड़े गोला निकालेंगे, फिर 6 सेंटीमीटर का गोले का आयतन निकालेंगे, ठीक है, फिर भाग दे देंगे तो निकल आएंगे। या क्योंकि दोनों आयतन बराबर है तो दोनों आयतन को बराबर कर दूंगा तो गोले की संख्या निकल आएंगे। तो इसमें वही करना पड़ेगा, जो बड़ा है पहले वो करेंगे, फिर छोटे को भाग देंगे। यहाँ पे किस क्वेश्चन में किए थे ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 6वां में किए थे ऐसा, और प्रश्नावली 2, 3 में भी किए थे, चौथे में 2 2 मिल गया, ठीक है। तो यह देखो, इसमें वैसा ही करना है, बड़ा निकालेंगे, छोटे से भाग दे देंगे आयतन को, क्योंकि छोटा केवल एक का रहेगा और बड़ा सभी का रहेगा आयतन। तो दिया है क्या, ठोस गोले की त्रिज्या दिया है r बराबर 12 सेंटीमीटर, और इसमें पहले इसी का आयतन निकालता हूँ। अतः ठोस, पहली बार ठोस पढ़ रहे हैं क्या, ठोस गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r, चूंकि आयतन है तो 3 इकाई होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 का घन या क्यूब। बराबर में ऐसा करता हूँ 4/3 गुणा में 22/7 गुणा में ये r मतलब 12 का 3 घात है। से हम इसको क्या करते हैं, इसको 3 12 12 का गुणा कर देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि हम क्या है भाग देंगे इसको आगे, तो इसको इतना ही रखता हूँ मैं, क्योंकि आगे भाग देंगे ना तो कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 12 12 बस बच जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेंगे, ये सभी कट जाएंगे। तो बराबर में ये 4/3 गुणा में पाई का मान भी पाई ही रख सकते हैं, ये 12 गुणा में 12 गुणा में 12, ठीक है। वहाँ पे 6 6 रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे r दिया है तो r 12 दिया, वहाँ पे 6 6 रहेंगे। तो ये घन है, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में ये, ठीक है। अब और दिया है इसी ठोस गोले से, इसी ठोस गोले से, एक ही ठोस गोला बताए, ठीक है, से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, त्रिज्या की गोले, अर्थात इसकी गोले को r दिया ना तो इसको r2 बराबर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, चूंकि इसी का दिया है तो इसको हम r1 दे दें, यहाँ पे r1, यहाँ पे r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, एक गोले की त्रिज्या है, ठीक है। इसी गोले से चूंकि इसी ठोस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोले और लिखा क्या था, कितने गोले बन सकते हैं। तो कि गोले अर्थात यहाँ पे
एक गोले की त्रिज्या लिखना था यहाँ पे, एक छोटे गोले की त्रिज्या, तो गोले एक छोटे गोले त्रिज्या अर्थात r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक यहाँ पे एक लिखा था ना, एक छोटे जो गोले की आयतन बराबर क्या है 4/3 पाई r, 2 दिए तो 2 और क्या है घन होता है तो 3। बस कुछ नहीं, देखो ये 3/4 पाई यहाँ पर भी है, 3/4 पाई यहाँ पर भी है, सब कट जाएंगे। ये बराबर करता हूँ 4/3 पाई का मान नहीं रखना था, रख दिया। R2 6 बार 3 बार गुणा यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है घन सेंटीमीटर। एक छोटे गोले का आयतन था ना, यहाँ पे डायरेक्ट मुझे लिख देना था, एक दिया और दिया है एक छोटे गोले का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है, अतः एक छोटे गोले की आयतन यह लिख देना था। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से वाले गोले की संख्या होगी बराबर ठोस गोले की आयतन लिखना। ठीक है, और एक छोटे गोले की आयतन लिखना, जो कि भाग देंगे ना, तो इस बराबर को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पर नहीं लिखना था, काफ़ी लंबा संख्या है। देखो ये 4/3 और 22/7 है, 12/12 है। ठीक है, सेम टू सेम है, यहाँ पे 6 है, आपस में सब कट जाएंगे। तो 4/3 गुणा में ये 22/7 गुणा में 12 गुणा में 12 गुणा में 12, ये बटा वाला को यहाँ पे रखा। अब ये एक छोटे गोले की आयतन इसके स्थान पे 4/3 गुणा में 22/7 गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 6, ये देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि सेम टू सेम है। 6 कम 6 6 दूनी, 6 कम 6 6 दूनी, 6 कम 6 6 दूनी, और देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, बराबर में निकला 8। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की संख्या होगी 8, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और प्रश्न यह देखो, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, दोनों को बराबर कर देता हूँ, त्रिज्या अपने आप निकल आएगा। ठीक है, माना कि क्योंकि इसमें r त्रिज्या ज्ञात करना है ना, और इकाई है तो नहीं दिया, तो उसको माना करके लिखना, करके बताया था, सभी में करना है। माना कि गोले की त्रिज्या r है, तब गोले का आयतन यहाँ पे लिख लें, तब प्रश्नानुसार। ठीक है, गोले का आयतन बराबर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसमें पृष्ठीय भी लिखा है और वक्र पृष्ठ भी लिखा है, दोनों एक ही बराबर है। ठीक है, गोले का आयतन इधर लिखो और इधर वो लिखो, किसी की संख्या वंख्या नहीं दिया, अपने आप त्रिज्या निकाल आएंगे। देखो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 गुणा में पाई होता है, गुणा में r का 3 घात, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r, हमेशा पाई r स्क्वायर है, अब पाई r होंगे, और ये ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें ये 3 बस बचेगा, यहाँ पे एक r बस बचेगा। देखो कैसे,
कुछ नहीं है, इसको मैं तो 2 नंबर में ही हल कर दूंगा। यहीं से 4 और 4 कट जाएंगे, पाई और पाई कट जाएंगे, और यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे एक बचेगा ना भाई, कटेंगे तो देखो कैसे होते हैं। कटाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, पक्षांतरित करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू अपने आप निकलेंगे। तो मैं यहीं पे ऐसे कटा सकते हैं, पाई पाई तो यहीं पे कट गया, ठीक है। 4 एकम ये एक बार में कटा, ये भी एक बार में कटा है। 4 एकम बराबर बराबर है, तो एक के इसके साथ गुणा होगा तो कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अंश में 1 की वैल्यू रहेगा, ठीक है। 1/3 ये पाई गया है ना, एक यहाँ पर भी बचा है, एक यहाँ पर 1 की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 की कोई वैल्यू नहीं, गुणा में r का 3 घात बराबर यहाँ पे r का 2 घात। कुछ नहीं है, अब खत्म बात हो गया। संख्या को इधर ही रखता हूँ, और देखो इसमें क्या है, ये 3 को इधर पक्षांतरित करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ना देखो इसमें क्या है, इसको एक भिन्न में आप ना हड़बड़ा जाओगे। ऐसे हल करूँगा तो इसको इधर पक्षांतरित करूँगा तो इधर भी एक भिन्न बटेगा, 1/r आएंगे, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ना, चूँकि यहाँ पे ना r का क्यूब का गुणा कर देता हूँ, r3/3, ठीक है, एक के साथ। अब आपको आसानी से लगेंगे, देखो अब इस 3 चूँकि भाग में इधर गुणा कर देता हूँ, तो ये r का 3 घात बराबर r का यहाँ पे 2 घात है, यानी वर्ग है, और गुणा था ना, ये 3 गुणा था भाई, ये इसको गलती से डाल दिया। अब देखो, अब इस r को इधर पक्षांतरित करता हूँ, r का 3 घात और ये r का 2 घात, ठीक, बराबर, चूँकि ये इधर आ गए तो यहाँ पे केवल गुणा में 3 है, तो केवल 3 बस बचा है। अब देखो भाग करते समय क्या होता है, घाते घट जाता है, 3 घात है, इसलिए 3 को ऊपर किया, इधर पक्षांतरित करते 3 इधर नीचे आ जाते हैं, तो भिन्न में बनता है। यहाँ पे एक दोनों पक्ष में भिन्न आ जाते हैं, तो पहले से इस भिन्न को हटा दिया इधर गुणा करके, ठीक है। अब ये देखो भाग करते समय क्या होता है, 3 घात, इसका r समान आधार है, r का 3 घात भाग करते समय घट जाता है, ये 3। अब क्या है, ये r 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 3 है। सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया था, तो कुछ नहीं दिया है, तो ये कुछ नहीं दिया है, तो इसको इकाई बस लिख सकते हो, ठीक है, यही आंसर है, त्रिज्या हमारा यही है, ठीक है। भाग करते समय क्या होता है, घाते घट जाता है, बताते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पे 1 घात है, 3 में क्या है, 3 में 2 घट गए तो 1 बचा है, यहाँ पे 1 मतलब नहीं लिखेंगे तो भी 1 है, तो ये है। अब 12वां क्वेश्चन यह देखो, इसका मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई जानते हैं 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, जो एक बच्चा क्या है गोले में परिवर्तित कर देता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सेम टू सेम वैसा ही कार्य करना है यहाँ पे क्या है, शंकु की आयतन, देखो शंकु से ही गोला का निर्माण कर रहे हैं ना, मतलब उसी भार, देखो शंकु का भार 1 किलो है, तो क्या कर रहे हैं, उसी 1 किलो शंकु को बच्चा तोड़ मोड़ के गोला बना दिया 1 किलो में, तो किलो वजन है ना, तो भार आयतन में आते हैं, ठीक है। तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों बराबर है, बराबर करूँगा तो कटाएंगे फटाएंगे इधर उधर पक्षांत करेंगे तो वो r बस बचेगा ना, वही आ जाएंगे, और ऐसे बहुत बार करते हुए आ रहे हैं। दिया है क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई h होता है ना, तिर्यक ऊंचाई l होता है, और यहाँ पे h दिया है, और h शंकु में क्या है, आयतन ज्ञात करने के लिए उपयोग में होते हैं, और l तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल ज्ञात करने में।
तो शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। और अतः शंकु की ना आयतन निकाल रहा हूं, ठीक है। अतः शंकु की आयतन, शंकु के आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर और h होता है और 3 गुना कम होता है, इसीलिए 1/3, ठीक है, 1/3। और ये उससे गोला में भी पाई होता है ना, तो पाई को रहने दो जी, ठीक है, कट जाएंगे पाई आपस में। गुणा में r का 6 गुणा में 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, गुणा में h दिया है ये 24। 3 को यहीं पे कटा सकते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 बराबर आया पाई, और ये 6 छक्के 36 लिखूंगा, हाँ लिख सकते हैं, 6 छक्के 36, ठीक है, गुणा में 8, 3 अट्ठे 24 होता है, ठीक है। ये घन सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में है। अब ये पूरा हल नहीं हुआ, ये पाई का मान 22/7 होगा, तब ये पूरा हल होगा। हम पूरा हल करके क्या करेंगे, कटेगा आगे चल के। और दिया है इसी शंकु के आयतन को लिख सकते हैं, इसी शंकु के आयतन को बच्चे ने गोला बना दिया, गोला बना दिया, अर्थात करके लिखें, अर्थात शंकु का आयतन बना दिया, माना गोला का त्रिज्या, इसका त्रिज्या होगा ना, त्रिज्या r है, बड़ा R, ठीक है। तो इसमें गोले की त्रिज्या ही पूछा था ना, ठीक है, हाँ गोले की त्रिज्या ही पूछा था, इसलिए r, ठीक है। अर्थात शंकु का आयतन, चूंकि इसी का ना मतलब समान शंकु के आयतन को ही गोले का आयतन बना दिया, ठीक है। अर्थात शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन आपके पास ये दिख रहा है, क्योंकि इसका संख्या दिया था, गुणा में 36 गुणा में 8 बराबर गोले का आयतन को क्या लिखते हैं, 4/3 गुणा में पाई और गुणा में इसका r का ये 3 घात होगा, ठीक है। और ठीक है, इसी का तो निकालना था हमको, ठीक है। तो ये देखो, ये पाई और ये पाई 4 पाई हो गए। अब बचा क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इस संख्या, ये पूरी संख्या दिया है, ये पूरी संख्या दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है भैया। और ये चला गया, तो इस संख्या को मैं इधर पक्षांतरित कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम इधर पक्षांतरित करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इनको नहीं, माइनस नहीं, भाग हो जाएगा, गुणा है तो इसको इधर ही रहने दो। ये 36 गुणा में 8 पहले से है, चूंकि ये इधर भाग में इधर पक्षांतरित करूंगा तो बन जाएगा गुणा में, और पूरे का बटा ये 4, चूंकि गुणा में इधर पक्षांतरित करेंगे तो बन जाएगा क्या, भाग में। अब ये तो गया, ये इधर गया, गुणा का कोई मतलब नहीं होता है, अब कुछ नहीं, चूंकि गुणा वाली चीजें सब इधर हो गए तो ये गुणा खत्म हो गया है। ये r का 3 घात है। अब ये 4 से चला जाता है, 4 एकम 4, 4 निया 36, 9 अट्ठे 72 गुणा में 3 करते हैं, ठीक है।
तो जो भी आएंगे आंसर इसकी वैल्यू होगा 8 तिया 24। ठीक है, करते 9 अट्ठे 72 गुणा में ये 3, ये बराबर r का 3 घात, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ये 216 ना 8 का ही है, दिखाता हूँ मैं, क्योंकि इसको पक्षांजित कर देता हूँ। 216 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे ना, अगर कुछ नहीं लिखोगे 3 मतलब ये घनमूल है। ठीक है, कुछ नहीं रहता यानी वो वर्गमूल होता है। ठीक है ना, इसको बता देता हूँ, ये बताया नहीं था क्या, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा यानी 2 लिखा है, यानी ये वर्गमूल है। और ये 3 लिखा है तो ये घन मूल है। इसमें 3 की जोड़ी बनाना है, इसमें 2 की जोड़ी बनाना है। अगर ये 4 लिखा है तो गुणा में 1 2 3 4 की जोड़ी बनेगी। ठीक है, भले 3 गुणा है, 1 2 3 4 संख्या, इसमें 3 की जोड़ी और 1 निकलेगा, 3 की जोड़ी बनेगा और 1 निकलता है। ठीक है, 4 की जोड़ी बनेगा और 1 निकलेगा जी। तो देखो ये 216 किसका है, किसका घनमूल है? 8 का तो 512 होता है और 512 ये 6 का होगा। 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 6 छक्के 36 गुणा में करता हूँ फिर 6, 6 छक्के 36 का 6 हासिल आई 3, 6 तिया 18, 18 3 21। ठीक, ये किसका है? ये यहाँ पे r बस बचा नहीं, पक्षांजित हो गया, तो ये r बराबर आया 6 का घनमूल है। 216 का घनमूल होता है, यानी 3 जोड़ी बना ना 6 होता है, 3 घात यानी 3 की जोड़ी, ये 6 सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में लिख लेना आंसर r बराबर इतना आया करके। तो ठीक है, ऐसे होते हैं हल। अब एक लास्ट क्वेश्चन यह बचा है, देखो, और इसकी आने की संभावना है इसमें। और 13 लोहे की 3 गोलियां दिया है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 और 10, 3 गोलियां हैं, तो तीनों की त्रिज्या दिया है और गोले में क्या है, केवल एक ही इकाई है, एक ही पात्र है, वो है r। और को लिखा है, उसके बाद को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया है। तो बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। सेम टू सेम भी 12 में किए थे, 13 में भी करेंगे, लेकिन उसमें शंकु बस दिया था एक, इसमें 3 गोलियां दिया, यानी तीनों को जोड़ देंगे, तीनों के आयतन को निकाल के जोड़ देंगे, फिर बड़ा गोले के आयतन के बराबर है करके लिख देंगे और बड़े गोले के आयतन को मानेंगे r बड़ा। बस सेम टू सेम है, सेम टू सेम। देखो दिया है करके लिखूंगा, दिया है 3 गोलियों, गोली क्या होते हैं, गोल होते हैं, गोलियों की त्रिज्या क्रमशः करके नहीं दिया तो नहीं लिख रहा हूँ। त्रिज्या r1 बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर दिया है, क्योंकि त्रिज्या एक ही है, r 3 दिया तो 3 तक लेंगे, 8 सेंटीमीटर एवं r3 बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। बस इन्हीं तीनों का हम आयतन निकालेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों का आयतन फिर बड़ा का आयतन आपस में बराबर है। सेम टू सेम ऐसा ही करना है। कहाँ पे गया, सेम टू सेम ऐसा ही करना है, जैसे शंकु के आयतन में इन तीनों का आयतन को रखेंगे एक पक्ष में, फिर बड़े गोले का आयतन को रखेंगे इधर, r मानेंगे ये, फिर यही r इधर निकलेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, तो उधर अभी नहीं चलेंगे,
फिर यहीं से अतः क्या है, तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। अतः तीनों गोलियों का आयतन, अतः तीनों गोलियों का आयतन, हम एक एक करके नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तीनों गोलियों का आयतन लिख देना, तो बराबर तीनों का होगा। तो एक का होता है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 3 पाई r2 के बाद 1 के बाद 2 प्लस 3 पाई r3 1 2 3, बस यही बस कॉमन है। और हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेता हूँ। इसमें भी 4/3 दिया, इसमें भी 4/3, इसमें भी 4/3, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, इन्हें उभयनिष्ठ निकाल लेता हूँ। 4/3 पाई ये। अब ब्रैकेट में लिखता हूँ r1 का 3 प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। अब इसके स्थान पे ये r1 r2 r3 रखता हूँ, फिर आयतन निकल आएगा। तो यह देखो, और इस पाई को ना हम यहीं पे रखेंगे, आगे ये कट जाएगा, ठीक है। क्यों कट जाएगा, जैसे यहाँ पे पाई कट रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे शंकु का आयतन था ना, तो 1/3 होता है। गोले का आयतन है, तो ये 4/3 भी इधर कट जाएंगे, ठीक है। इसमें 4/3 और पाई है, ये दोनों बड़े गोले के इन दोनों से कट जाएंगे। यहाँ पे केवल r बस बचेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, r बस बचता है, और ये संख्या, ये पाई चला जाता है, 4 पाई हो जाते हैं। तो ये r1 कितना दिया है 6 और 3 प्लस r2 कितना दिया है 8 और ये 3 प्लस r3 दिया है 10 का 3 घात, कुछ नहीं है 4/3। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। चूँकि ये ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हल करेंगे। बॉडमास के सिद्धांत के अनुसार पहले क्या किया जाता है, घातों को हटाया जाता है, ठीक है, जोड़ा नहीं जाता। यहीं पे जोड़ नहीं देना, 8 6 10 कितना वो हो गया करके, घात को पहले हल किया जाता है। तो 6 का अभी देखे थे 216, ठीक है, घन प्लस 8 का घन तो मैं बताया था 512 होता है, ठीक है। 10 का आप सब जानते हैं 1000 होता है, और बराबर 4/3 पाई, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा है। इन सब को जोड़ के ना गुणा में ये लिखता हूँ, 1000 तो हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 512 और 16 को जोड़ रहा हूँ, 512 और 216, ठीक है। 6 2 8 1 1 2 5 2 7 728, 1000 को और जोड़ देंगे 728 में, तो हो जाएगा 1728। बस ये आगे कट जाएंगे, और ये तीनों गोलियों का आयतन है, तो ये घन सेंटीमीटर दे सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्हीं तीनों गोलियों को जोड़े हैं ना हमने, तो इन्हीं को जोड़े हैं, तो आगे इसी के बराबर है। तीनों गोलियों के बराबर का आयतन रखेगा बड़ा गोला, तो पिघलाकर बनाया गया ठोस गोला। चूंकि लिखता हूँ चूंकि तीनों गोलियों को पिघला कर बड़ा ठोस गोला जा रहा है, क्या है, गोला बनाया गया है। माना बड़ा ठोस
गोला का त्रिज्या, क्योंकि इसका त्रिज्या ही पूछा है, त्रिज्या r है, ठीक है। तब या अर्थात करके जो भी अपनी भाषा में लिखो, तीनों गोलियों का आयतन बराबर, चूंकि तीनों गोलियों को पिलाकर ही बड़ा बना है, तो ये तीनों गोली मिलकर ही तो बड़ा बना है, तो बराबर है ना भाई, इसका वजन और बड़ा गोला का वजन, बड़ा ठोस गोला का आयतन। हो गया काम खत्म। अब इसको तो आप खुद ही हल कर दोगे। और ये 1728 घन किसका होता है? 12 का होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को याद रखा जाता है, कम से कम 10, 12 तक, 15 तक रखा जाता है घन और वर्ग को, और निकालना तो हम तो जानते ही हैं। इसको क्या है, हम गुणन खंडन निकाल देंगे लघुत्तम समापवर्त करके, तो 12 का निकाल आएगा। तो तीनों का आयतन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, ये देखो 4/3 गुणा में ये पाई गुणा में ये 1728 बराबर बड़ा गोला का आयतन किसका फार्मूला लिखेंगे, 4/3 गुणा में पाई गुणा में बड़ा का त्रिज्या r है, ये 3। बस ये संख्या में परिवर्तित हो सकता है, ये संख्या दिया, ये संख्या दिया, ये भी संख्या में परिवर्तित हो सकता है, ये संख्या दिया है, लेकिन पाई और ये पाई 4 पाई, ये और ये गया, ये दोनों क्यों गया, या क्योंकि ये भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, पक्षांतरित करके लाऊंगा ना तो ये प्लस है, इस इधर आएंगे तो क्योंकि गुणा में, तो इसकी पलट जाएगी ऐसे। देखो 4 इधर है गुणा में, ये है, ये मान लो यहाँ है, ठीक है। अब इसको गुणा में इधर तो इधर लाऊंगा तो ये 3 क्या है, भाग में है, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, और ये 4 इधर गुणा है तो इसके साथ भाग हो जाएंगे, तो 4 और 4 कट गए, 3 कट गया, कुछ नहीं बचा, एक एकम एक बचा है, यानी एक बचा है, एक के गुणा में कोई वैल्यू नहीं होता है, उतना ही मान लाता है, ठीक है। जैसे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है जोड़ते समय, वैसे ही +1 का नहीं होता है मानता है। अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, ये 1728 बराबर r का 3 घात, और ये 1728 3 को लाएंगे इधर, यानी 3 का जोड़ी बनेगा अंदर, ये r है भैया। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। और देखो ये 12 का ही है, देखो 12 गुणा में 12, अब 12 का 12 गुणा होता है 144, यानी 12 का वर्गमूल, गुणा में 12 और कर देता हूँ, यानी तीसरा 12 चौक 48 का 8 हासिलाई 4 है, ठीक है। 12 चौक 48 और हासिलाई 4 करके 52 हो गए, तो ये 2 हासिलाई 5, 12 कम 12 हासिलाई 5 करके 12 5 17। ये देखो 1728 किसका है, 1 2 3 12 का गुणा है, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर बराबर r, यही हमारा आंसर है। तो ये समाप्त हो गया प्रश्नावली 4। अब शुरू होता है संयोजित ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हमने प्रश्नावली 1 में पढ़े थे क्या, घन, प्रश्नावली है ना ये, घनाभ, बड़ा सरल था। प्रश्नावली 2 में पढ़े थे हमने क्या, बेलन, बड़ा सरल है। और प्रश्नावली 3 में पढ़े हैं हमने शंकु। प्रश्नावली 4 में पढ़े हमने गोला, बेलन, शंकु, गोला। घन आपका तो बड़ा सरल सा वो है, फार्मूला है। बेलन में क्या, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और इसमें भी वक्र का है, और आयतन, मतलब क्षेत्रफल और आयतन है, क्योंकि हम
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे। पृष्ठीय मतलब समझते वक्र, पृष्ठीय मतलब वक्र, वक्र मतलब घुमावदार, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं है। प्रश्न वाली 5 में पढ़ेंगे हम इन सब का जो मिलाप होगा, संयोजित ठोस। एक गोला अलग है, अकेला रहता है, शंकु अलग है, बेलन अलग है। अब कई आकृतियां क्या होते हैं, जैसे एक दिखा रहा हूं, ये जैसे ये क्या है, ये क्या है, एक पात्र है, ठीक है। जैसे परख नली होता है, बच्चे जानते हैं परख नली। परख नली क्या सीधी होती है, परख नली, और नीचे की ओर ऐसे मुड़ी हुई होती है, मतलब अर्ध गोला होता है। और ये मान लो बेलन है, ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है और ये यहाँ से अर्ध गोला, तो दो चीज़ों से मिलकर बना है ना भाई, तो इसीलिए संयोजित कहा जाता है। जैसे आपने कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल खाते हैं ना हम, कैप्सूल हमने खाते हैं तो ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे कैप्सूल मेडिकल वाला, तो यहाँ पे एक अर्ध गोला है, यहाँ पे भी एक अर्ध गोला है, और बीच में ये बेलन है। पहला अर्ध गोला, दूसरा अर्ध गोला और बीच में बेलन, ठीक है। अर्ध अर्ध गोले, तो ये गोला पढ़े हैं, उसमें अर्ध गोला भी पढ़े हैं और बेलन पढ़े हैं। शंकु का भी दिखाता हूँ, जैसे एक अर्ध गोला है, यहाँ पे एक ऐसा बना रहता है, कुछ भी खिलौना बना रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती है ऐसी। तो देखो ये शंकु आकार का है ना, यहाँ पे ये शंकु हो गया, ये अर्ध गोला हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही संयोजित होता है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं है। अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो अर्ध गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी, तीनों का अलग अलग निकालेंगे, और इसको तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का हो जाएगा, और एक बार बेलन का निकाल देंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे आकृति का निकाल आता है, ठीक है। तो फार्मूला वही है, बस 1 2 3 चीज़ें दिया, तीनों को जोड़ना होता है लास्ट में। आयतन का है तो तीनों का आयतन जोड़ेंगे, क्षेत्रफल का है तीनों को क्षेत्रफल जोड़ेंगे। यहाँ पर भी अगर इसमें भी देखो, शंकु में इस पूरे आकृति का पूछा जाए, आयतन जो भी रहे, क्षेत्रफल है या आयतन जो भी पूछे, इस आकृति का अलग निकालेंगे, शंकु का आयतन अलग निकालो और अर्धगोले का आयतन अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो, पूरे आकृति निकाला गया। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में दिया है, उसको यह देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है, 11 तक हल कर लिए थे, ये लास्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है। फिर प्रश्न वाली 5 में क्या है ना, केवल 5 ही क्वेश्चन दिए हैं, यानी 6 क्वेश्चन बस और बचे हैं, तो कल ख़त्म होगा। लेकिन ये देखो, लोहे का एक बर्तन जिसे खोखले अर्धगोले के ऊपर खोखला बेलन जोड़कर बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है, मतलब पूरे का दिया है 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन को बनाने में आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल और बर्तन में धारित तरल का आयतन ज्ञात कीजिए। और लिखा है लोहे का जो चादर की मोटाई है वो नगण्य है, नगण्य मतलब न के बराबर है, ठीक है। तो देखो इसमें एक आकृति दिया है, पहले मैं उसको बनाता हूँ, ठीक है। दिया है एक आकृति दिया है, मैं हाथ से कर रहा हूँ, ठीक है। एक आकृति दिया है, ये दिया है भाई ऐसे, और ये अर्धगोला, ठीक है, और ऐसे दिए हैं। अर्धगोला है तो इसका वृत्त दिखा देता हूं मैं,
ये देखो अर्धगोला, और यह देखो ये देखो, ये गिलास इसी टाइप का होते हैं, ठीक है। और कहा गया है ये बर्तन है करके। तो देखो इसमें क्या है, ये देखो ये डंडी दिख रही ना, ये यहाँ से अर्धगोला है और यहाँ से पूरा बेलन है भाई, एक गोला अर्ध और एक बेलन दिया है। अब हमें इसका क्या है, क्षेत्रफल निकालना है और आयतन दोनों निकालना है। एक दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे, दोनों का आयतन को निकाल के जोड़ेंगे, यानी 4 काम करना है। तो दिया क्या क्या था इसमें, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। इसका एच नहीं कर देना ना, क्योंकि ये पूरे बर्तन की ऊंचाई दिया है, ठीक है, बुक में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अर्धगोले का व्यास दिया है, बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास मतलब 2r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। बस r बराबर आया 14/2, 2 को इधर पक्षांत कर देंगे तो ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख नहीं रहा होंगे। तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मान लो सेंटर मान लो, तो ये r 7 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटर है ना भाई, वृत्त का सेंटर है, तो ये भी r है, ये भी r है, तो ये भी 7 है, दोनों 7, क्योंकि गोले में केवल r होते हैं। अब बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात होनी चाहिए ना, ठीक है। तो बर्तन की कुल दिया है, बर्तन की कुल दिया है, यहाँ से लेकर पूरा दिया है 13, तो हमको केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात करनी है। कुल दिया है 13, तो मैं केवल बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर रहा हूँ, बेलन वाले भाग की ना। तो बेलन की ऊंचाई को h से प्रेजेंट करते हैं, ऊंचाई बराबर करके लिखना आप, बर्तन की कुल ऊंचाई में घटा देंगे माइनस अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। कुल ऊंचाई दिया है कितना, ये निकलेगा ना ये, ठीक है, 13 दिया है भैया, ये माइनस और ये 7, तो बराबर कितना, 13 में 7 घटे तो 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर है। और चूंकि क्या है, ये 7 है, तो इसका भी हमारे पास वो होनी चाहिए ना, इसका भी त्रिज्या होनी चाहिए, इसका भी त्रिज्या कितना निकलेगा, तो दोनों का त्रिज्या बराबर 7 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखें कि, तो मैं ये लिखूं कि चूंकि बर्तन क्या है, बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, तो ये भी 7 हो जाएंगे, ठीक है। लिखता हूँ, चूंकि बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या समान है, तब बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 ही होगी। इसको समीकरण करके बना देना था, लेकिन चलो कुछ नहीं हुआ।
गणित में तर्क और साक्ष्य दोनों चलता है। और बस मैं तो कहता हूँ, देखो इस बर्तन का क्या है, हमको संपूर्ण क्या करना है हमको, मैं तो कहता हूँ एक ही बार में निकालूं इसको। इस पूरे बर्तन का मैं सीधा क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। हम एक एक करके निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, देखो बर्तन की इसमें क्या 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 पूछा था, लोहे की चादर का क्षेत्रफल, बर्तन की लोहे की चादर क्या है, लोहा गिलास क्या है, पतली मोटी चादर से बना होता है ना, चादर की क्षेत्रफल बराबर होगा, देखो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का यानी वक्र पृष्ठ, ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं क्या होता है, 2πr/h, और प्लस इसको जानते हैं 4 होता है, उसको आधा कर देते हैं 2πr²। तो पूरे लोहे की चादर का क्षेत्रफल निकाल आएगा। और एक ही बार में क्या है, मैं इसका एक बार में कर सकता था, बेलन का वक्र पृष्ठ पहले निकाल सकता था, फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल सकता था, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकलता, एक साथ निकाल देता हूँ जी, ठीक है। तो करते चले इन दोनों को, और कॉमा वॉमा निकल सकता है, लेकिन निकाल के करेंगे क्या, बराबर करता हूँ 2 गुणा में 22/7, और इसका हम अलग अलग निकालते चलते हैं, बीच में प्लस है, बाद में निकाल आएंगे, ठीक है। एक साथ गुणा में r कितना दिया था, दोनों में 7 है, ठीक है, गुणा में h कितना दिया, बेलन का 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं लेकिन ये बराबर यहाँ से है ना, इस बराबर के बाद इसको लिखना जी, ठीक है। ये 6 प्लस ये 2 गुणा में पाई बराबर 7, और इसका भी 7 दिया है तो 7 गुणा में 7 कर देता हूँ, एक साथ गया, ये 7 गया, ये 7 गया, 22 दूनी 44 गुणा में 6, देखो 22 दूनी 44 गुणा में 7, इसका गुणा करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 चौक 24, 24 का 4 हासिलाई 2, 6 चौक 24 हासिलाई 2 था तो 26 प्लस 7 चौक 28, 28 का 8 हासिलाई 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30 ये देखो बराबर कितना निकला, 8 4 12, 12 2 हासिलाई 1, 6 और 0 6 हासिलाई 1 था तो ये 7, 5 3 3 2 5, और क्षेत्रफल है ना तो वर्ग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में एक आंसर ये हमारा है। अब मैं इसी तरह से इसका आयतन निकाल के बताता हूँ, ठीक है। अब क्यों क्या पूछा था इसमें, बर्तन में धारित तल का आयतन। अब क्या है, बर्तन में ये जा रहा है जी, अब क्या है, बर्तन में धारित मतलब धारण करना मतलब भर के रखा जा रहा है, धारित और क्या लिखा, तरल का आयतन लिखना, ठीक है। तो यहीं पे बेलन का आयतन लिखता हूं मैं, बेलन का आयतन प्लस अर्ध
गोले का आयतन लिखना, ठीक है। बेलन का आयतन आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर पाई आर स्क्वायर गुणा में एच प्लस अर्धगोले का मालूम है, आप कहीं पे निकाल के बताए थे, अभी दिखाता हूँ। देखो गोले का आयतन 4 होता है ना, 2 बस देखो यहाँ पे देखो 2 4 को, चूंकि गोली पूरा है, पूरा गोल है, आधा करेंगे तो 2 बस हो जाता है, बस कुछ नहीं है। ये 2/3 पाई और आर का 3 घात, बस। तो कुछ नहीं है, 22/7 गुणा में आर तो दोनों में 7 दिया है ना, तो 7 गुणा में 7 कर दूं, गुणा में एच दिया इसका बेलन का 6, ठीक है। बेलन का 6 दिया, यहाँ पर भी 6 यूज़ किया हूँ मैं, देखो ये 6 प्लस 2/3 गुणा में 22/7 है, ठीक है, गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7, ठीक है, समझ लेना भाई। ये 7 गया और ये 7 गया, समझो, ठीक है। और ये दशमलव में जाएगा क्योंकि कट नहीं रहा है। ये 7 गया, ये 7 गया, और अब क्या क्या बचे हैं, थोड़ा सा वो हो गया था ना भाई, ओवरफ्लो हो रहा है जी ये। तो अब क्या क्या बचा है ये, यहाँ पे 22 दूनी 44 गुणा में 6 किए थे ना, 22 सत्ते और गुणा में 6 करना पड़ेगा, और ये 49 गुणा में 3, ये 3 को गुणा करना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा जी, काफ़ी लंबा है। यहाँ पे 22 गुणा में ये 7 है, ये गुणा में 6, ये प्लस 22 दूनी 44 कर देता हूँ, गुणा में 49 पूरे का बटा 3। तो इनका गुणा करेंगे और फिर जोड़ना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस जाएगा वैसे लगता है। तो करें, यहीं पे करता हूँ, इसका तो कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 22 27 सब होता है करके बताया था, ये 6 प्लस इनका तो करना पड़ेगा 44 गुणा में 49, 4 का पढ़ रहा हूँ, 4 निया 36 का 6 हासिल है 3, 4 और 4 16, 16 और 3 19, फिर यही आएगा 6 15 हासिल आई 1, 10 1 11, 11 1 हासिल है 1, ये 2000, ये हुआ 2156 बटा ये 3। अब इसको हल करता हूँ, 6 चौक 24 का 4 हासिल आई 2, 6 पंचे 30, 30 2 32 का 2 हासिल आई 3, 6 एकम 6, 6 3 9 प्लस ये 2 1 5 6 बटा 3 है। अब चूंकि ये भिन्न है और एक पूर्णांक संख्या समझो, तो 3 का इसके साथ गुणा होगा, जो भी गुणनफल आएगा इसके साथ क्या होगा, जोड़ना होगा, फिर 3 से ही भाग देना पड़ेगा। तो 3 का गुणा करें इससे, तो इधर करता हूँ मैं ये 3 चौक, इधर 3 चौक 12 हासिल है 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 और 3 या 27 प्लस ये 2 5 6 पूरे का बटा ये 3, ठीक है। इस कंडीशन में ऐसा हल किया जाता है
ठीक है, ये भिन्न और एक पूर्णांक संख्या को हल करने का तरीका है। अब आगे आयतन में कितना कचरा हो रहा है जी। अब इन दोनों को जोड़ता हूँ, फिर 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 27, 72 और 21, 5 6 जोड़ देता हूँ, 2 6 8, 7 5 12 हासिल 1 2 2 1 1 2 2 और 7 9 2 2 4, तो ये हुआ 4 9 2 8 बटा में 3 है। अब ये फाइनल आंसर यहीं पे होगा जी, ठीक है। और यहीं पे कर देता हूँ मैं, 3 एकम 3, 1 बच गया है, 3 छक्के 18, तो 1 बच गया, 3 चौक 12 और 12 पूरी तरह से कट गया, 3 दूनी 6, ठीक है। हासिलाई 1 बचेगा यहाँ पे, यहाँ से 2 बचेगा, तो 2 को 0 लगाऊंगा क्योंकि छोटा हो गया, 3 छक्के फिर 2 बचेगा, 3 छक्के, ये तो ये घन सेंटीमीटर है आयतन, ठीक है। एक बार आंसर देख लेता हूँ, 164 ठीक आया है, फिर ये 2 नहीं आया है। एक बार हल करता हूँ फिर से, ये 6 नहीं, ये 2 है, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 1 बच गया है, 1 बच गया, 3 चौक 12, ठीक पूरी तरह से। अच्छा हाँ, ये 3 दूनी 2 बार में है ना भाई, 8 क्या है, 3 दूनी 6 2 बार में गया है, मैं 6 ही लिख दिया था। अब 2 बचा है, 6 6 में जा रहा है जी, ठीक बिल्कुल सही है। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर देखने का है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से हिसाब से करना, और मेरा क्या है ना, क्या अलग विचार भी करता हूँ ना मैं, ठीक है। तो कभी कभी होता है, एक बार ना फटाक से जो बड़ा बड़ा भाग किए रहते हो ना, उसको इन दोनों को फिर एक बार जोड़ लो। यहाँ पे मैंने एक बार और किया था ना, ये इसको एक बार और चेक कर लिया करो, ठीक है। तो तब सही आंसर आता है, ठीक है। तो ठीक है, आज क्या है, अब 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल नंबर 12 था, ऐसे संबंधित एक प्रश्नावली का क्वेश्चन 12 प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 2 या देखो, सेम टू सेम 12 के जैसा है, ठीक है। एक खिलौना जो कि शंकु की आकृति का है, ठीक है, की त्रिज्या दिया 5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या दिया 5 सेंटीमीटर, वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर खड़ा है। जैसे सेम टू सेम यहाँ पे था ना, त्रिज्या सेम टू सेम इसका 7 था, वैसे इसका भी 7 था, बेलन का भी 7, इसका भी 7, तो भी 7 7 है, ठीक है, समान त्रिज्या है, ठीक है। और खिलौने की कुल ऊंचाई दिया 14 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे 13 दिया था कुल ऊंचाई, इसमें 17 दिया है। तो उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को जोड़ देना है। तो मैं आपको केवल बना के दे रहा हूँ, आप निकाल लेना, ठीक है। दिया है, क्योंकि कल देखो दिया है क्या, एक अर्धवृत्त दिया है, ठीक है, इस पे एक शंकु है, ये त्रिज्या क्या है दोनों की, r बराबर दिया है त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या है 5 5 है, और पूरे ऊंचाई दिया यहाँ से यहाँ तक दिया है 17। तो आप ना शंकु की ऊंचाई h बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। और दिया करके दिया है बेलन व अर्ध गोले का त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, दोनों की बराबर बराबर है। ऊंचाई चूंकि ये भी एक त्रिज्या है,
तो ये भी 5 हुआ। तो निकालता हूँ मैं, और क्या है, खिलौने का कुल ऊंचाई बराबर दिया 17 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर होगा खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस अर्ध गोले की त्रिज्या। तो ऊंचाई h बराबर होगा, कुल ऊंचाई दिया है 17 माइनस अर्ध का 5 दिया है। तो h बराबर आया 17 में 5 गए तो ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है भैया, इसका l तो हमें चाहिए ही नहीं। नहीं, इसका संपूर्ण पृष्ठ का चाहिए ना, तो शंकु का हमें l निकालना पड़ेगा। अतः तिर्यक, अतः माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है, तब l बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर h² प्लस r²। l ज्ञात कर रहा हूँ मैं, तिर्यक ऊंचाई, ये वाली तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर रहा हूँ कितना होगा। ठीक है, आप अच्छे से बना लेना, फिर मैं फटाक से हल करके दे रहा हूँ आपको। ये h बराबर कितना है 12 प्लस r बराबर दिया 5, l बराबर निकला यहाँ पे 12 का 144 प्लस 5 का 25। l बराबर यहाँ पे ना बराबर करने में 1 6 9 है, तो ये 13 हो गया है। ठीक है, सेंटीमीटर। तो अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बोला था इसमें, हाँ संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब संपूर्ण सभी। ठीक है, तो पहला क्या है, शंकु है जी, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो पृष्ठ को जोड़ेंगे तो संपूर्ण हो गया, तो यहाँ पे बराबर है ना। अब इस बराबर को शंकु का वक्र पृष्ठ लिख रहा हूँ मैं, पाई आर एल होता है। ठीक है, प्लस अर्धगोले का होता है, 2 घटा देते हैं, 2 कम कर देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 लिखना, गुणा में आर शंकु का दिया है, शंकु का आर, दोनों का आर 5 है, एल हमने 13 निकाले हैं, ये देखो, प्लस 2 गुणा में 22/7, आर दोनों का ये है। ठीक है, अब इन दोनों को आप ना गुणा करना और जोड़ देना भाई, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकाल आएगा। ठीक है, तो देखो इसको पहले हल करना, इसको पूरे को हल करना भाई। देखो ये तो जाएगा नहीं, 22 पंचे कितना होता है 110, गुणा में ये 13/7 प्लस 22, यहाँ पे इसको नहीं कटा देना, 22 दूनी 44, गुणा में 5 पंचे 25, पूरे का बटा ये 7। और ये तो बड़ा आसान हो गया है, 7 7 दोनों आ गए ना, तो क्या होता है, इन दोनों का गुणा कराओगे आप, 7 को रहने देना, इन दोनों का गुणा कराना, इन अगले वो दिखाता हूँ मैं। और क्या, भिन्न जब समान होते तो उसी को उतार दिया जाता है, 7 7 है तो ये 7, इन दोनों का गुणा यहाँ पे 13 शून्यम 0
13 एकम 13 का 3 हासिल आई 1, 13 एकम 13, 13 एक 14, 1 का पहाड़ा पड़ना है इसमें, ये प्लस है। जोड़ते या घटाते समय जब हर समान होता है तो ऐसे उतार ले जाते हैं, ठीक है। इसको गुणा कराता हूँ, ये 44 गुणा में 25, 25 चौक सीधा यहीं पे करता हूँ जी, 25 चौक 100, 100 का 0 हासिल आई 10, 25 चौक 100 हासिल आई 10 था तो 110 हो गया, 100 तो 110 हो गया, 1100 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेना भाई और 7 से भाग दे देना, और बड़ा आसान है, 1400 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2500, 14 10 24 2530 हुआ। ये आगे हम हल करेंगे तो 2530 बटा ये 7 बराबर 7 या 21 और 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 या 21 तो 4 बचा था ना, 4 35 नहीं हुआ था, 4 बचा था ना, 4 तो 4 बचा था, 4 छक्के 42 होता है, तो यहाँ पे 1 बचा है अभी, 7 एकम 7 और हासिल आई अभी 3 बचा है, समझ 3 बचा है, कैसे कर दिया जी, ठीक है जल्दी करता हूँ ये, 7 या 21, ठीक है, 4 बचा 43 हो गया, 7 छक्के 42, 43 में 42 गए तो 1 बचा 10 हो गया, और 10 में 7 एकम 7 तो 3 बचा और 0 लगा दिए, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, ठीक इतना ही काफ़ी है, 2 संख्या सेंटीमीटर। घन क्यों लिया, क्योंकि अरे घन नहीं लेना, वर्ग लेना है, वर्ग, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, हमारे पास उत्तर माला है 115 पाई, 115 पाई आए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस पाई को क्या है रख दिया है, तो आप 115 गुणा में 22/7 करके देखना, इतना ही आएगा, ठीक है, अगर मेरे कैलकुलेशन सही है तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।